यदि आप एयरपोर्ट में या एविएशन सेक्टर में जॉब नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो आज हम आप सभी को लाइव ऑनलाइन आवेदन करके भी दिखाएंगे और आपको ये भी बताऊंगा कि इसका ऑफर लेटर कब आता है, आपको ईमेल पर कौन सा मेल आता है, उस मेल की सच्चाई क्या होती है और आप इसमें जॉब के लिए अप्लाई कैसे करेंगे। इस वीडियो में हम ये पूरी प्रकरण को समझने वाले हैं। साथ ही साथ यदि आप एयरपोर्ट की जॉब नौकरी की तलाश कर रहे हैं, खास तौर से आपकी एज 18 वर्ष से लेकर के 40 वर्ष है, आपने 12th पास किया हुआ है, आईटीआई कर लिया है, डिप्लोमा कर लिया है, आपने किसी न किसी एविएशन सेक्टर से भी डिप्लोमा कर लिया है और आप अब नौकरी की ही तलाश कर रहे हैं, तो आपको मैं बताना चाहता हूं कि आज मैं जिस एक एयरलाइंस कंपनी की वैकेंसी का अपडेट लेकर के आया हूं, वो कंपनी इंडिया की सबसे बड़ी एयरलाइंस कंपनी है जिसका नाम है इंडिगो एयरलाइंस। आपको पता है कि पूरे भारत में सबसे ज़्यादा यदि फ्लाइट की उड़ानें किसी कंपनी के द्वारा या किसी कंपनी की फ्लाइट हर एक एयरपोर्ट से उड़ानें भरती हैं तो वो है आपका इंडिगो एयरलाइंस। इंडिगो एयरलाइंस भारत की एक ऐसी एयरलाइंस कंपनी है जिसका शेड्यूल सबसे ज़्यादा व्यस्त होता है, टिकट भी अच्छा है, आपको इसके जो सर्विस होते हैं वो भी अच्छी है, हॉस्पिटलिटीज़ बढ़िया है, इसके स्टाफ का बर्ताव भी बहुत बढ़िया है। अब चूंकि देखिए, अब हम आते हैं अपने जॉब वाले पॉइंट ऑफ व्यू पे। तो सबसे पहले तो आप जिस मोबाइल से इस वीडियो को देख रहे हैं उसी मोबाइल से आप इस जॉब को अप्लाई भी करेंगे और अप्लाई करने में किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम्स अगर आपको आती है तो आपसे मेरा निवेदन होगा कि इस वीडियो को पुनः दोबारा देख लीजिएगा। आपको जहां से लगता है कि ये वीडियो का पार्ट सही नहीं है आप उसको स्किप कर लीजिएगा और दोबारा देखिएगा। मैं आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग लगा दूंगा कि कैसे आवेदन करना है। जहां के लिए लोकेशन वाइज भी मैं बताता हूं, लखनऊ के लिए, पटना के लिए, बिहार के लिए, गुड़गांव के लिए, जेवर के लिए, मुंबई के लिए, भारत के तमाम चुनिंदा जो बड़े बड़े एयरपोर्ट्स हैं जहां पे ज़्यादा व्यस्तता होती है, इंडिगो ने वहां के लिए फ्री हायरिंग का स्टार्टअप शुरू कर दिया है। आपको इस वेबसाइट पे वैकेंसियों के अपडेट्स डिटेल्स भी दिख जाएंगे। वो अलग बात है कि वैकेंसियां आपके क्वालिफिकेशन के अनुसार अलग अलग हो सकती हैं, वो क्वालिफिकेशन और अनुभव के अनुसार और कंपनी या फिर एयरपोर्ट के रिकॉर्डिंग जो कि हो सकता है उसका टर्म एंड कंडीशन कुछ अलग हो कि नहीं यहाँ पे सिर्फ यही स्टाफ चाहिए, तो हो सकता है कि आपको आज दिल्ली में शिफ्ट किया जाए लेकिन कल आपको लखनऊ में भी मौका मिल सकता है। हो सकता है कि आज आप हाजीपुर में, कल पटना एयरपोर्ट पे भी आपको मौका मिल सकता है। लेकिन अगर आप उस सेक्टर में जॉब करते रहेंगे तो अगर आप आउट ऑफ सेक्टर होंगे तो फिर आपके चांसेस जो हैं वो जीरो हो जाएंगे। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से अंत तक देखिए। एयरपोर्ट में जॉब करने का सपना उन्हीं लोगों का होता है जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं, खास तौर से जो लोग एसएससी में काम करते हैं, एसएससी एमटीएस की तैयारी करते हैं, रेलवे की तैयारी करते हैं या बैंकिंग सेक्टर के या फिर मर्चेंट नेवी, एसआर, एमआर, एयरफोर्स की तैयारी करते हैं। अंततोगत्ता उनका हौसला तो नहीं टूटता लेकिन परिवार साथ छोड़ देता है या मजबूरी ऐसी हो जाती है कि अब मन होता है कि भाई नहीं, अब इससे ज़्यादा मैं सर्वाइव नहीं कर सकता हूँ, मुझे अपने फैमिली को सपोर्ट करना है, जो मिल जाए उसको करूँगा लेकिन इतना मिले कि मैं परिवार का भी सपोर्ट कर सकूँ। तो वो लोग हमेशा से एयरपोर्ट की नौकरी की तलाश में जुट जाते हैं। लेकिन कई बार परिस्थितियाँ थोड़ी सी बदल जाती हैं और वो लोग स्कैमर के भी शिकार हो जाते हैं। एयरपोर्ट के नाम पे आपको सभी पता है कि बहुत सारे झूठ भी होते हैं, स्कैम चलते हैं, लोगों से लाखों लाखों रुपए ऐड लिए जाते हैं। लेकिन मेरी वैकेंसी का अपडेट पूरा जेन्युइन है, ऑफिशियल वेबसाइट से और फ्री ऑफ कॉस्ट है। मैं ऐसे तमाम साथियों को जानता हूं जो एयरपोर्ट पे ग्राउंड स्टाफ, केबिन क्रू, स्टाफ मेंबर, हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट, सीआईएसएफ में सिक्योरिटी गार्ड डिपार्टमेंट की वैकेंसी कर रहे हैं। प्रेजेंट में वो कार्यरत है, चाहे वो लाल बहादुर एयरपोर्ट हमारे अपने बनारस के एयरपोर्ट पे हो जाए जो कि इंटरनेशनल बनने वाला है, चाहे आप लखनऊ एयरपोर्ट पे ले लीजिए, मैं बेंगलुरु एयरपोर्ट पे भी जानता हूँ, मैं दिल्ली एयरपोर्ट पे भी जान रहा हूँ, मुंबई में मेरे खुद के रिलेटिव के एयरपोर्ट पे काम करने वाले लोग हैं, मैं उन लोगों से गाइड लेता रहता हूँ कि अच्छा एयरपोर्ट पे जब आप नौकरी कर रहे हो तो क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, क्या क्या नई चीज़ें होती हैं वो हमें बताते रहते हैं।
मैं वीडियोस बनाने से पहले भी उनसे ज़रूर एक बार कॉल करता हूँ कि यार ये जगह ये वैकेंसी आई हुई है, आप खुद एक बार चेक करो कि ये वैकेंसी सच में है कि नहीं। तो वो लोग बताते हैं कि नहीं यार, जो केबिन क्रू है या ग्राउंड स्टाफ है, सिक्योरिटी गार्ड की जो जॉब है, सच में उसकी वैकेंसी का अपडेट निकला है, लेकिन ऑफिशियल वेबसाइट से ही आवेदन करना चाहिए। कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन यदि है, सब्सक्रिप्शन चार्ज 100 रुपये, 50 रुपये, 200 रुपये या 500 रुपये अगर वो ले रहा है, तो उससे कोई भी अप्लाई नहीं करे। अगर ऐसी वेबसाइट आप भी किसी को बताते हैं तो उस वेबसाइट को तुरंत डिलीट कर दीजिएगा। और मैं ऐसा करता हूँ। कई बार होता है कि नकली और असली वेबसाइट में फ़र्क नहीं समझ में आता है, लेकिन मैं हमेशा से यही चाहूँगा कि आप जो जेन्युइन वेबसाइट है, जो मैं आपको दे रहा हूँ, इंडिगो की असली वेबसाइट, उसी के माध्यम से अप्लाई करें। अगर वैकेंसी करंट में ना दिख रही है तो वेट कर लें। कभी कभी होता है क्या है कि 2 दिन 4 दिन में इतने आवेदन हो जाते हैं कि वैकेंसी साइट से हटा दी जाती है, 0 रिक्रूटमेंट दिखने लगते हैं, और फिर कल अगर आप चेक करेंगे तो फिर 10 रिक्रूटमेंट अलग से आ जाते हैं। तो यहाँ पर अपडेट देने का मतलब ये भी है कि भविष्य में भी आपको काम आ सकता है। साथ ही साथ इसमें मैं ये भी बताने वाला हूँ कि आपको इंटरव्यू में क्या पूछे जाते हैं, एग्जाम कहाँ पे होता है, सेंटर कब होते हैं और प्रश्न कैसे आते हैं, ये सारे गाइड भी आपको इसमें मिलेंगे। और साथ में आने वाले समय में मैं एयरपोर्ट पे ग्राउंड रिपोर्टिंग करूंगा। थोड़ा सा सब्सक्राइबर की कमी है, चैनल को एंट्री तभी मिलती है जब सब्सक्राइबर थोड़े ज़्यादा होते हैं। तो आप लोग से निवेदन है कि थोड़े मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मर्चेंट नेवी के ऑफिसर से मिलूंगा, जो प्राइवेट सेक्टर में नेवी के ऑफिसर होते हैं, चाहे एयरपोर्ट स्टाफ होते हैं, उनसे मिलूंगा। उनकी ग्राउंड रिपोर्टिंग पे लाइव आपको रिपोर्टिंग दिखाऊंगा। साथ में रियल तरीका क्या होता है वैकेंसी का, वो भी आपको बताने का प्रयास करूंगा। तो मेरे देश के जितने भी युवा हैं एविएशन सेक्टर में, चाहे वो मर्चेंट नेवी में जाना चाहते हैं, दूसरी प्राइवेट संस्थाओं में नौकरी करना चाहते हैं, जो ब्रांडेड कंपनियां हैं, फार्मासिस्ट कंपनी हो गई या फिर एफएमसीजी, ऑटोमोबाइल सेक्टर, तो मैं उन लोगों की वैकेंसियों के अपडेट्स भी लेकर के आता हूं और आऊंगा भी। आज इस वैकेंसी का अपडेट आप देख सकते हैं कि आपको कितने जगहों के वैकेंसियों के अपडेट इसमें दिख रहे होंगे। जयपुर, राजस्थान, दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, तमिलनाडु, चेन्नई, उसके बाद आप लखनऊ देख लीजिए, गुड़गांव, जेवर का एयरपोर्ट की वैकेंसी का अपडेट है, लखनऊ का है, गोरखपुर का है, बहुत सारी वैकेंसियों के अपडेट्स हैं। अब इसमें किसी भी वैकेंसी के अपडेट्स के ऊपर आप एक सिंगल क्लिक कीजिएगा, उसमें जाइएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका नाम, उसके बाद सेकेंड आपका सरनेम, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर, उसके बाद आपके कुछ स्पेसिफिक ईमेल आईडी, उसके बाद आप लॉगिन हो जाएंगे। मैं यहाँ पर आपको पूरा फॉर्म फिलअप करके नहीं दिखा पा रहा हूँ, इसलिए क्योंकि मैं यहाँ पे डाटा आपका नहीं दिखा पाऊंगा। आप इसमें ये भी चेक कर सकते हैं कि कई प्रकार के इसमें लॉगिन करने के प्रोसेस हैं। फर्स्ट प्रोसेस कि आप अपने ईमेल आईडी से लॉगिन कर लीजिए। सेकेंड प्रोसेस कि आप जब इसको ओपन करते हैं वैकेंसी अपडेट्स को, वहाँ के अप्लाई का ऑप्शन है, क्विक अप्लाई का, आप अप्लाई पे क्लिक करते हैं, आपके पूरे डिटेल्स वहाँ पे सबमिशन हो जाते हैं। जब डिटेल सबमिट हो जाते हैं तो अब ध्यान देने वाली बात यह है कि जैसे आपने क्लिक किया, आपका अप्लाई होने का प्रोसेस आपको ये दिखाने लगा, तो आप फटाफट इसमें नाम, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, उसके बाद अपना एज क्राइटेरिया, आपने कहाँ से पढ़ाई की है उस संस्थान का नाम डालिए, उसके बाद आप सबमिट कीजिए। दूसरा पेज खुलेगा आपके डॉक्यूमेंट सबमिशन का, तो आप अपना रिज्यूम डालिए। अगर आप जिस पोस्ट पे क्लिक करते हैं, जैसे सपोज दैट मैं अगर केबिन क्रू पे पोस्ट करूंगा, ग्रेजुएशन मांगेगा, सिक्योरिटी गार्ड पे क्लिक करूंगा, 12th पास मांगेगा, हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट में क्लिक करूंगा, 10वीं मांगेगा। तो जैसा आपको आपका पोस्ट दिख रहा है, जैसी आपकी क्वालिफिकेशन है, उसके अकॉर्डिंग पोस्ट पे क्लिक कीजिए। पोस्ट पे जब आप क्लिक करते हैं तो वैसे आपका खुलता है, फटाफट अपना डॉक्यूमेंट अपलोड कीजिए, सिग्नेचर व्हाइट पेपर पे करके स्क्रीनशॉट फोटो खींच के अपलोड कीजिए, पासपोर्ट साइज फोटो पे आपका रिज्यूम पे लगाई वो अपलोड कीजिए। जैसे आपने अपलोड किया, आपको एक ऑफर लेटर या ईमेल आ जाएगा, योर एप्लीकेशन हैज़ बीन सक्सेसफुली। उसके बाद आपको उसी मेल पे आपका एक ऑफर लेटर आ जाएगा कि आज आपका 11 बजे ऑनलाइन एग्जाम है, या फिर आपको इंटरव्यू के लिए उस पर डेट एंड टाइम एंड लोकेशन लिखा होगा और एचआर का नंबर रहेगा। आप कॉल करके बात करके इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं। लेकिन इस बीच फर्जी जो होते हैं वो भी डाटा आपका लेकर के हो सकता है आपको कॉल करें, तो इस बात से आपको ये फर्जी है या सही है सिर्फ एक बात से पता चल जाएगा। अगर वो पैसा मांगता है 500, 1000, 2000, 5000, जो भी एक सिंगल अमाउंट भी मांगता है, वो फर्जी है। फ्री ऑफ कॉस्ट है, जेन्युइन है। कोई कोर्स खरीदवाने की बात कर रहे हैं, मार्केटिंग टीम है। ये ध्यान रखिएगा, पैसे नहीं देने हैं, पैसे नहीं देने हैं।
बाकी आप फ्री ऑफ कॉस्ट निःशुल्क जॉब वैकेंसी है, आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। बाकी यदि आपको ये चीज़ें लगता है कि मुझे समझ नहीं आया, तो मैं आपको एक अलग से सिर्फ आवेदन कैसे करना है आपके अपने खुद के फ़ोन से, इससे आवेदन आप कैसे कर सकते हैं उसके बारे में पूरे वीडियोस को बनाऊंगा। मैं सिर्फ उस वीडियो को शॉर्ट फॉर्मेट में डाल दूंगा, मेरे इसी चैनल पे आपको मिल जाएगा। उस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। जैसे ही आप इस वीडियो में ज़्यादा लोग कमेंट करेंगे आई एम इंटरेस्टेड, तो मैं अगला वीडियो 3 मिनट 4 मिनट का 2 मिनट का बनाऊंगा, जो कि आवेदन करने के ऊपर बेस्ड होगा, और उसे अपने शॉर्ट फॉर्मेट में अपलोड कर दूंगा। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस वीडियो को देख करके आवेदन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। अगर आप कर सकते हैं तो अच्छी बात है, बाकी नहीं कर पाएंगे तो भैया फिर आप एग्ज़ाम वगैरह नहीं निकाल सकते, क्योंकि आपको टेक्निकल थोड़ा सा स्ट्रांग होना चाहिए। बाकी हम आपसे मिलेंगे एक नई और ज़बरदस्त वैकेंसी अपडेट के साथ, और इसका वीडियो देखना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। मिलिए एक नई अच्छी वैकेंसी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।